हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आप कक्षा 10वीं वाले स्टूडेंट्स के लिए सैंपल पेपर माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी कर दिए गए हैं। ये आपकी वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होंगे और इसी प्रकार का पेपर आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आपको एक आइडिया हो जाए ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना परीक्षा में नहीं करना पड़े। इसलिए उन्होंने पहले ही सैंपल पेपर अपलोड करवा दिया है। तो ये जितने भी सैंपल पेपर हैं इन सभी का उत्तर मैं आपको बताऊंगा। इसके पहले मैंने सामाजिक विज्ञान का सैंपल पेपर का जो सॉल्यूशन है वो बता दिया है। आज मैं आपको हिंदी विषय का सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो आइए बिना देर की स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को विभाजित किया है, कितने कालों में विभाजित किया है? तो यहाँ पर 4 कालों में विभाजित उन्होंने किया है। अब आपकी सामान्य जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो प्रश्न है कक्षा 12वीं में पिछले साल वार्षिक परीक्षा में भी पूछा गया था, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आप लोगों के लिए भी। तो 4 कालों में ऐसे बताएंगे। अगला प्रश्न है, परशुराम को व्यंग भरे उत्तर किसने दिए थे? तो भगवान परशुराम को लक्ष्मण जी ने व्यंग भरे उत्तर दिए थे और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक पाठ से ये लिया गया है। रमणीयार्थः प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, ये परिभाषा काव्य की परिभाषा है। तो पंडित राज जगन्नाथ ने कहा था रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करने वाली शब्दावली को हम काव्य कहते हैं। रमणीयार्थः प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, पंडित राज जगन्नाथ इसमें करेक्ट उत्तर होगा। संस्कृति पाठ में न्यूटन को कहा गया है, तो वहाँ पर एक न्यूटन को संस्कृत मानव कहा गया है, संस्कृत मानव कहा गया है। इसके बाद में नेक्स्ट आप जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, क्रिया विशेषण में विशेषता बताई जाती है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि विशेषण होता है विशेषता बताने वाला। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि विशेषण किसे कहते हैं तो आपको उत्तर बताना है। संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। अब यहाँ पर अगर क्रिया की विशेषता बताता है तो वो क्रिया विशेषण होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ बनाते थे। तो यहाँ पर आप लोगों को घरौंदे के जो किवाड़ है वो किसके बनाते थे? तो दिया सलाई की पेटियों से बनाते थे। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले प्रश्न आप देखेंगे, सभी उत्तर आपके सामने प्रस्तुत हैं। पहला प्रश्न है, कविता फागुन की मादकता को प्रकट कर रही है। तो यहाँ पर कौन सी कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है? तो अट नहीं रही है। इसके बाद में जहाँ एक शब्द का समान अर्थ एक से अधिक बार क्रमशः प्रयोग होता है वहाँ पर अलंकार होता है। अगर समान अर्थ है तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। तो आप ऑप्शन नंबर इसमें जो सेकंड दिया है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार वो आप लिखेंगे। अगला प्रश्न है, जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर होती है उन्हें छंद कहते हैं, तो उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। अगर यहाँ पर वर्णों की गणना पर आधारित होती तो उसे हम वर्णिक छंद कहते हैं, लेकिन यहाँ पर मात्रा की गणना पर आधारित है तो इसे मात्रिक छंद कहेंगे। शहनाई बजाने के लिए का प्रयोग होता है तो यहाँ पर मास का प्रयोग होता है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में यशोगान संधि का उदाहरण है, तो यहाँ पर आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। कभी लॉन्ग स्टॉक में फिल्म की शूटिंग हुई थी, तो गाइड नामक फिल्म की शूटिंग हुई थी, ऐसे आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में यहाँ पर उन्होंने दिए हैं कथनों के समक्ष सत्य अथवा असत्य लिखिए। वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि सूरदास को माना गया है, ये सही है, तो आप इसमें सत्य बताएंगे। अगला है, जहाँ किसी वस्तु या विषय का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है, तो ये असत्य है, क्योंकि अगर बढ़ा चढ़ाकर वर्णन होता है तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। देखिए, मन्नू भंडारी अपने भाइयों के साथ गुल्ली डंडा भी खेलती थी, तो यहाँ पर आपको बताना है सत्य। ठीक है। इसके बाद में रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं, ये भी आपका सही हो जाएगा। राम बाजार जाता है एक आज्ञावाचक वाक्य है, तो ये असत्य हो जाएगा। हिरोशिमा भारत में है, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। अब देखिएगा, सही जोड़ी मिलान कीजिए, सही जोड़ी मिलान कीजिए, सही जोड़ी मिलाइए। आधुनिक कबीर, आधुनिक कबीर नागार्जुन को कहा जाता है। चौपाई, चौपाई सममात्रिक छंद है। बालम खीरा, ये लखनऊ में है। समास के प्रकार, तो समास के 6 प्रकार होते हैं। सबसे आगे रहने वाला अग्रणी कहलाता है। और ऊंच नीच में भई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। इस प्रकार से आप इस जोड़ी को मिलाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्न दिए गए हैं। देखिएगा, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। कवि निराला का उत्साह गीत किसे संबोधित है? तो ये बादलों को संबोधित है। रस किसे कहते हैं? तो यहाँ पर किसी भी काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा देखने से हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उस आनंद को रस कहा जाता है, ऐसे आपको याद रखना है। इसके बाद में यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया है, संस्कृति निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देती है? वीर रस की कविता में कौन सा शब्द गुण होता है? तो वीर रस की जो कविता है उसमें ओज गुण होता है, ओज गुण आप ध्यान रखेंगे।
इसके बाद में रहस्यमय तारों भरी रात लेखिका मधु कांकरिया के मन में क्या जगा रही है, ये आपको बताना है। अज्ञेय लेखक अज्ञेय ने हिरोशिमा कविता कहाँ पर बैठकर लिखी थी, तो ये रेलगाड़ी में बैठकर लिखी थी, रेलगाड़ी, आप इसका करेक्ट उत्तर करेंगे। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए हैं उन्होंने, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीतिकालीन काव्य की 2 विशेषताएं या प्रवृत्तियाँ लिखिए, नई कविता की 2 विशेषताएं प्रवृत्तियाँ बताना है। तुलसीदास व जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं बताना है। ठीक है, बाकी ये सारे प्रश्न हैं, बिल्कुल सरल सिंपल प्रश्न हैं ये सारे के सारे। ये सारे प्रश्न हमने आपको बता दिए हैं, ठीक है ना, बिल्कुल आपको कंप्लीट करना है सारे प्रश्न। और ये आपके मुहावरे भी है, 1 और 1 11 होना, इतिश्री होना। ठीक है, और बाकी ये अगर आपको PDF चाहिए तो आपके लिए सामान्य जानकारी में बता दूँ, आपको हमारे एप्लीकेशन पर सारे कक्षा 10वीं के सारे PDF अपलोड कर रखे हमने सैम्पल पेपर के, तो वहाँ पर भी आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मेंस एजुकेशन हमारे ऐप का नाम है, और आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके और सारे के सारे पेपर वहाँ पर एक ही बार में डाउनलोड कर सकते हैं। हमने एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिए सारे पेपर।